श्री नाभाजी जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण न होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ, नत्रु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछिताए। जो भक्तों के चरित्रों को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। सत्संग में संत चरित्रों को सुनते सुनते उनमें श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाता है। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरुदेव में श्रद्धा रखने वाले सभी प्राणी इसके अधिकारी है। श्रद्धा विश्वास विहीन, नास्तिक और कुतर्की व्यक्ति श्री भक्तमाल का अधिकारी नहीं है। वे कदाचित पढ़ेंगे और सुनेंगे तो संतों की और ग्रंथों की निंदा करेंगे। इससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवत और रामायण में चीर हरण, रासलीला और बालीवध की लीला रहस्यमयी है, वैसे ही श्री भक्तमाल में कुछ भक्तों के चरित्र रहस्यपूर्ण है। इन लीलाओं को सबके लिए समझ पाना कठिन है, अतः भक्तमाल को गुरुदेव अथवा संतों के श्रीमुख से श्रवण करना उत्तम है। अविश्वास और कुतर्कों को त्याग कर भक्तमाल का श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके जीवन को सफल बनाए। संत महात्माओं द्वारा श्री भक्तमाल का श्रवण करने से मन की शंकाएं मिटेंगी। यदि भक्त चरित्रों को समझने में परेशानी हो तो संतों के चरणों में जाकर उन्हें समझना चाहिए। संत और ग्रंथों के बारे में गलत विचार, कुतर्क और अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो भक्तमाल के रहस्य को जानने वाले हैं, वे कभी भी किसी संत वेशधारी की निंदा नहीं करेंगे। प्रायः लोग कहीं सुनते हैं कि अमुक संत ने ऐसा व्यवहार किया तो उसके बारे में गलत वचन प्रयोग करने लगते हैं। यदि आपको उन पर श्रद्धा नहीं है तो न रखे, परंतु निंदा न करे। यदि वह सच्चा संत हुआ तो यह बहुत भारी अपराध निश्चित रूप से होगा। जिनमें वैष्णव चिन्ह, तिलक, कंठी न भी दिखाई पड़े, उन्हें ऐसा सोचकर सम्मान करे कि इनके हृदय में अभी तक भक्ति जागृत नहीं हुई है। यह बहुत से भक्तमाली संतों का मत है। सभी संतों का बिना जाति विचार किए सम्मान करना सबसे जरूरी बात है। भक्ति का अधिकार सभी वर्णों के व्यक्तियों को है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए अनेक संत महात्मा विविध जातियों में प्रकट हुए हैं, जैसे शबरी, निषाद, चौखमेला, तुकाराम, कबीर, रैदास, धन्ना, रसखान, गुलाब सखी आदि। जो हरि को भजे वही हरि का है। पीपल का वृक्ष कौवे की विष्ठा से उत्पन्न होता है, परंतु उसकी पूजा परिक्रमा पंडित करते हैं। तुलसी गंदी जगह में भी प्रकट हो, फिर भी उसे अपवित्र नहीं समझा जाता। कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुह नारायण नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। श्री नाभादास जी ने भक्तों की माला, भक्तमाल तो बनाई, परंतु माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाए, इस बात का निर्णय कठिन हो रहा था। पूज्य श्री अग्रदेवचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा की कि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारे उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपापूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वे काशी में नहीं थे। उस समय वे भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। वे श्री वृंदावन में कालीदह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाभाजी का भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकार गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर
गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था, स्थान पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तुलसीदास उस स्थान पर बैठ गए जहां पूज्यपाद संतों के पादत्राण जूतियां रखी हुई थीं। परोसने वालों ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियां व पूरियां परोस दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर आया। उसने पूछा, महाराज, आपका पात्र कहां है? खीर किस पात्र में परोसी जाए? तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में लेकर कहा, इसमें परोस दो खीर। यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित को उठा बोला, अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया खीर पाने के लिए? अपना पात्र लाओ। पागल हो गए हो जो इस जूती में खीर लोगे?